बिना कारण मारे गए हैं। If you yield, he wants to say something. No. So, No. Honorable leader of the opposition is not yielding. sir, No. no, I'll look I into am it. not I'll claiming look into it. that exactly what numbers. I am asking you, you declare. If I am false, if I am wrong, I am ready to do it. No, no, let the leader come and I don't. Sir, and जो दलित लोग अपनी जान इसमें खोए हैं, जो दलित लोग अपनी जान खोए, जो औरतें जिनको रेप करके मार डाला है, उनको भी मैं इस वक्त श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सभापति जी, हमारे देश में अभिभाषण की परंपरा। एक सेकंड। नो, आई एम नॉट यील्डिंग सर। No, you may not yield for them. Yield for me. मैं आपके लिए यील्ड होता हूँ, उनके लिए नहीं। Please take your seat. Honorable members, the leader of the opposition has indicated a scenario using figure to the extent of thousands. I appeal to him in this house, whatever is spoken carries great weight. You know it more than I do. Sir, you have spoken something which has benumbed everyone. Thousands. A message from here, even if contradicted, goes to the entire world. With your experience, I am sure it will pain every heart. Sir, can you go to that extent? Sir, thousands you have used. I would appeal to you as a senior, one of the senior-most leaders of the country, as president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. I am in great pain. It is not expected, sir. It is not expected. I would appeal the leadership also. It sends a very bad signal. Sir, I do not know how to react to this. No. To assert in this house, everyone, thousands. Sir, Sir, एक मिनट। I am sure, Honorable Leader of the Opposition will give due consideration to my very fervent, passionate appeal that coming as it does from सुनिए you. तो सुनिए मेरा भी। Sir, go ahead. एक मिनट। सर, ठीक है, मैं thousands बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं, ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हुआ, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। This is a very sad moment. सर, No, it's a very sad moment. I would expect you, sir, to on your own withdraw this statement. Withdraw this statement. It will help everyone. What message are we sending? Please allow him to speak. Very painful, sir. आप आंकड़े बता दीजिए। ओके, I appeal to you.
I appeal to your good sense. राष्ट्रपति जी, I appeal to हमारी your good संसद sense. का अभिन्न अंग है Please don't do it. और हम सभी Don't do it. उनका सम्मान करते हैं। Persuading. इस अभिभाषण में सरकार के उनके मुंह से जो बातें कहलाई हैं उसमें कुछ नई बातें नहीं है। From this theater, we are मैंने पूरा अभिभाषण सुना। thousands of years. सरकार की तरह जो 11 साल से पानी पर लकीर सीटे, यह अभिभाषण उसी कड़ी हिस्सा का है। इसमें कई विफलताओं को भी सफलता के रूप में बताया गया है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारे अभिभाषण में है। कम से कम इसमें से मैं बता सकता हूं कि किसका साथ, कौन कौन साथ आपको दिए और किन किन का विश्वास आपने पाया। तो इसको मैं आपसे उनका उत्तर चाहूँगा कि आपके तरफ से जब कभी भी वो उत्तर देंगे तो कौन देंगे अभी पता नहीं है, देने वाले कोई भी हो वो इस मौके पे देंगे। सर, बीजेपी सरकार बनी तो दावा की सबका साथ सबका विकास होगा। बाद में 1 साल बाद फिर शब्द जोड़े गए और 2 शब्द आ गए नए, उसमें सबका विश्वास, अब सबका प्रयास, तो 4 शब्द जुड़ गए उसको। तो मैं पहले तो सबका साथ सबका विकास इस पे कंसंट्रेट करूंगा, फिर उसके बाद सबका विश्वास और सबका प्रयास इस पे बोलूंगा, फिर उसके बाद जय बापू, जय भीम, जय संविधान उस पे बोलूंगा। बस इतना ही। इसके लिए तो आप मुझे जो भी हाँ इजाजत देंगे या मेरी बात सुनेंगे। सर, जितने भी उन्होंने वायदे किए वो सब खोखले निकले। एक भी मेरे को ताजुब हुआ साहब, जो प्रपोजर और सेकेंडर को यहाँ पर उन्होंने जो कहने के लिए मौका दिया, ठीक है आप किसको भी दे सकते हैं, लेकिन उनके पार्टी के कोई भी नहीं है। दोनों को उन्होंने बोलने के लिए अभी अभी मौका दिया। यह अच्छा बात है, जो नए लोग आते हैं उनको बोलने के लिए मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो बाहर से आए हैं उनके लिए। और One second. देश का When the leader of the when the leader of the opposition is speaking, only if he yields, someone can speak, and that will be from this side also, that side. If any member feels देश का hurt, किसान, they can take recourse to rules. You can take recourse to rules. देश का किसान और बेरोजगार आत्महत्या करने पर मजबूर है। बेरोजगारी ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। महंगाई ने आम आदमी को उसकी कमर तोड़ दी और गांव देहात के लोगों की हालत तो बदतर हो गई। यह सरकार चंद अमीरों के विकास की गारंटी दी। मैं उसी लिए बोला कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सरकार चंद अमीरों के विकास की गारंटी दी है और आम जनता के दुख और मुसीबत इसलिए लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप देश के हित में कुछ बातें बोलते हो तो मैं समझता हूं कि आप सबके लिए कहते हो। अब सबका विकास आप चाहते हो, सिर्फ अदानी का, अंबानी का और किसी दोस्तों का ही विकास नहीं। गरीब जो जमीन पे है, खेत मजदूर है, किसान तो फर ऊपर है, किसान है,
इन लोगों के हित में सोचने का छोड़ के सुबह उठते शाम तक यही बातें बोलते रहते हैं। विकास, ये पोर्ट उनको दिया, ये पोर्ट इनको दिया, ये रास्ता इनको दिया। उन्हीं का विकास हो रहा है, गरीबों का कोई विकास नहीं। गरीब मर रहे हैं, इन्फ्लेशन में मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी कोई आपका चिंता नहीं। लेकिन आप अब आंकड़ा देता हूं तो ये अमृत काल, सब मैं तो समझता हूं ये अमृत काल है क्या विष काल है, क्योंकि सुसाइड कर रहे हैं किसान। कितने सुसाइड कर रहे हैं? ये 10 साल में 1 लाख लोग सुसाइड कर लिए हैं किसान, 1 लाख 10 साल में। और सबका विकास बोल रहे, किसानों का तो कोई विकास नहीं है। किसान को एमएसपी नहीं है, किसान को डबल आमदनी करने का वायदा किए, ये कुछ भी नहीं है। ये देखो, और ये ग्रोथ नहीं, जॉब भी नहीं, और आज जो हो रहा है सिर्फ बेकारी बढ़ रही है। सर 2013 में मोदी जी सीएम थे गुजरात के, यूपीए सरकार थी यहाँ पर, तब उन्होंने क्या कहा था, फिर कोई इसको छेड़छाड़, मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूँ। रुपया अस्पताल में है, जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही थी, उस वक्त 60 रुपए पे कुछ था, तो उस वक्त आपने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है? उसको लेके घूमा। चुप 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 चुप। Honorable members, सर एक सेकंड, नीरज शेखर जी, प्लीज एक सेकंड, प्लीज नो सर प्लीज परसुएड नीरज शेखर जी टू पीयूष गोयल जी, प्लीज परसुएड। One second. No, sir. No, sir. प्रमोद तिवारी जी, एक सेकंड, one second. Please take your seat. Please. I am intervening. Please take your seat. 1 second, please. No, प्रमोद जी, चंद्रशेखर जी, please. प्रमोद जी, nothing will. 1 second. प्रमोद जी, former Prime Minister Chandrasekhar ji happens to be one of the tallest leaders this country has ever seen. The respect for Chandrasekhar ji in the country is immeasurable. I would urge all sides. 1 second. Sir, it is second time. 1 second, sir. It is second time. Sir, 1 second. Listen to me. Sir, Honorable Leader of the Opposition, it is second time that I am intervening. First was tarnishing image of the country by using a figure of thousands, and now Chandrasekharji's name being dragged. I am sure two things are there. One, we should have highest respect for people who are not in the world at the moment.
Secondly, a former Prime Minister. Sir, one of the tallest. Please withdraw this, sir. Sir, play. Sir, you are a senior man. I urge you to withdraw those observations. अरे व्हाट, एक मिनट में क्लैरिफाई करता हूँ। सर सुनिए आप, 1 second. देखिए मैं उनको कभी भी मिलता हूँ बड़े आदर के साथ मिलता हूँ। अरे सुनो और मैं I am sure nobody in the house. नो सुनो तो सुनो आप। Let me. देखो साहब, हम दोनों हमारे सीनियर लीडर थे, हम दोनों साथ में गुलबर्गा में वायलेट 144 के बोल के हम दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाले थे। तब हमने देखो कृष्णा कांत, मोहन दारिया, चंद्रशेखर, ये सभी लोग थे। तो इसीलिए बोला आपके पिताजी हमारे साथी है, बोले तो एकदम उठे। He is one of the tallest leaders. Sir, चलो we must have highest respect for one of the tallest leaders in the country. I have great respect and he was with us in the moment. जन 10 point प्रोग्राम चल रहा था तो हमारे साथ थे, सारा देश में उन्होंने घूमा और अपनी बात को बताया। आप बहुत सीनियर नेता हैं, वो आपके साथ नहीं थे, आप उनके साथ थे। Such a tall leader. अरे हमारे साथी थे बोलने तो। Sir, allow him to speak. You see, I appeal to your good sense, sir. Being a very senior person, to withdraw observations. देखो सर, 2013 में मोदी जी सीएम थे this expression. और यूपीए सरकार थी। मेंबर कि आपके बाप we have to have respect तब ये for कहा था, sir, we have to respect for all our former prime अरे ministers. तुम बात करना है या नहीं बात करना है बता दीजिए आप। नहीं बात Sir, करना है please तो चले जाइए बाहर। withdraw, sir. Bring down the temperature. Withdraw, sir. सर देखो, रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है, कहाँ था? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, करेंसी नहीं गिरती पर हिंदुस्तान का रुपया पतला हो जाता है। ये किसने कहा? मोदी साहब ने कहा। तो अब तो वेंटिलेटर पे है, अब 87 रुपीस गिर रहा है और फिर भी यहाँ तारीफ हो रही, तालियां बजा रहे, बातें बहुत बनाते। अरे पहले की स्थिति भी देखो, आपने क्या कहा, आज आप कह रहे हैं उसकी भी तुलना करो। अब बार बार किसी को इंसल्ट करने के लिए आप ये बातें कहते हैं तो अध्यक्ष जी, अपने चेयरमैन साहब, ये ठीक नहीं है। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब कभी भी हम बात करते हैं, जिनसे मिले हैं, जिनसे हमारा वाद विवाद हुआ है, ऐसे लोगों की बात करता हूँ मैं। चुप किसी के लिए अपमान करना ये मेरी आदत नहीं है। सर ये तो वेंटिलेटर पे रखे हैं। फिर मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, जो प्रधानमंत्री काल में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 थी और जबकि बीजेपी राज में आंकड़ा 5.8 पर गिर गया है। लेकिन मानते नहीं, हमेशा अपनी बात जो पहले बोलते हैं उसी पे वो खड़े होते हैं। ठीक है, उनको हक है, वो खड़े होने दो। लेकिन जब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा तब तक आप एम्प्लॉयमेंट कैसा क्रिएट करेंगे? जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है और आप कोई, आज जितने भी बातें यहाँ पर रखी गई है, मैं बजट पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने राष्ट्रपति भाषण में जो इसमें लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में और जो शिक्षा के बारे में सारी चीज़ें जो बोली वो मैं कह रहा हूँ। तो सर ये एक तरफ है
और 11 साल में इन्होंने पहले तो इतना अपमान किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। किसी ने कहा भाई वो रेनकोट डाल के नहाते हैं, किसी ने कहा ये चुप्पी साधते हैं, बात ही नहीं करते हैं, गूंगे हैं, ये कहा। किसी ने ये भी कहा अरे ये बड़े बड़े लोग उधर से आए तो क्या कहे कि एक मनमोहन सिंह जी नहीं, ये खुद उनको हुकूमत चलाने नहीं आती और कोई लोग चला रहे हैं। ऐसे ऐसी बातें अपमानजनक की, लेकिन मनमोहन सिंह जी सहन किए देश के भलाई के लिए और सबके भलाई के लिए। उन्होंने मौन नहीं तोड़ा। कभी मोदी बाबा बोले, कभी मोदी बाबा बोले। तो ये आदत, अपमान करने की आदत ये लोगों को है, लेकिन हम अपमान सहने वाले। जो मनमोहन सिंह जी किए वो खामोशी से किए, बकबक के नहीं किए। वो बात जो भी की है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी गुस्से में आते हमारा कौन, जयराम रमेश, मैं बोलता हूँ अरे भाई ये दूसरे लोगों ये बात आपने बहुत सही कही कि जयराम गुस्से में होता है, ये बहुत सही बात कही। नहीं, मैं ये बोला, आपके तरफ से भी बोला, क्योंकि आप हमारे में ही आते हैं, शूद्रों में, आप उधर नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं उनको बोला भाई अपना 100 बकना ये बम्मन का 1 लिखना बराबर है बोला।